मङ्गलौचिरसमयसारथे मङ्गलौ निज शुद्ध आत्मगे मङ्गलौ जिन जैन धर्मके परममङ्गलौ मङ्गलौ जिन जैन धर्मके परममङ्गलौ नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहु नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यारत्नायते यद्विद्यारत्नायते। स्वामी समंतपत्राचार्य देव विरचित रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ है। जब भगवान कुंद देव 2000 वर्ष पहले हो गए, उन्होंने नग्गंतो मोक्षमग्गो लिखा। उसे पढ़कर सभी जीव निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करने के लिए तत्पर होने लगे। 200 साल में ही नग्गंथो मोक्षमग्गो इस पदखंड का, इस गाथा का एक विभाग का विरुद्ध रूप से अनुकरण होने लगा। 200 साल कुंद देव होने के बाद 200 साल बाद समंतभद्र आचार्य देव हुए। उन्होंने देखा जिनमें श्रावक होने की भी योग्यता नहीं है, वो तो दीक्षा ले रहे हैं। ऐसे देखते ही उनका प्रतिभा जाग उठी और उन्होंने स्वयं मुनि होते हुए भी गृहस्थ धर्म का प्रतिपादन किया। इस रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ का नाम, उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखा, स्वयंभू स्तोत्र, सुभेदर विमोचन हो गया, युक्त्यनुशासन है, जिन शतक है, आप्तमीमांसा है और रत्नकरंड श्रावकाचार है। 5 उपलब्ध ग्रंथ, उसे भी हमने कन्नड़ में 5 ग्रंथों का श्लोकावली को एकत्रित करके समंतभद्र ग्रंथावली के रूप में हाल ही में 2 महीने पहले प्रकाशित किया है। प्रत्येक ग्रंथ को 2 नाम है उनके। इस ग्रंथ का भी समीचीन ग्रंथ भी नाम है और रत्नकरंड श्रावकाचार नाम भी इस ग्रंथ का है। प्रत्येक ये जो 5 ग्रंथ है, प्रत्येक ग्रंथ के लिए 2 नाम उन्होंने स्वयं रखा है। पहले समीचीन ग्रंथ लिखूंगा ऐसा प्रतिज्ञा किया है। बाद में रत्नकरंड श्रावकाचार इस शब्द का उल्लेख अंतिम श्लोक में आ गया है, 149 में होगा। ये श्रावकाचार है। जो जीव सिद्ध पद प्राप्ति के लिए मुनि धर्म का अंगीकार करना चाहता है, उस जीव को पहले गृहस्थ धर्म का साधना करना होगा। गृहस्थ धर्म के साधना के लिए भी सम्यक दर्शन की अनिवार्य आवश्यकता है।
सम्यक दर्शन के बिना न गृहस्थ धर्म अर्थात न श्रावक धर्म साधा जा सकता है, न मुनि धर्म साधा जा सकता है। सम्यक दर्शन तो धर्म के मूल ही है। दंसण मूलो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र वास्तव में धर्म है और दर्शन धर्म का मूल है। उस सम्यक दर्शन का विवेचन पूर्वक इस ग्रंथ में श्रावक धर्म का विवेचन उन्होंने अत्यंत सुंदरतम रीति से किया है। उसमें सम्यक दर्शन से भी पहले देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए देव शास्त्र गुरुओं के स्वरूप का परिचय होना अत्यंत आवश्यक है। देव शास्त्र गुरु कहो, सप्त तत्व कहो, सभी एक ही है। जीव प्रथम देव कौन सा है ये परिचय कर लेना चाहिए। देव कौन है? नमस्कार करने के लिए, नतमस्तक होने के लिए, समर्पित होने के लिए जो स्थान है उसे देव कहते हैं। और देव कौन है? वास्तव में देव कौन है? कोई भी शिष्य को, भक्तों को कुछ भी नहीं देने वाला जो है वो देव है। शिष्यों के लिए या भक्तों के लिए कभी भी कुछ भी नहीं देने वाला जो है वो देव है। क्यों नहीं देने वाला है? वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। वस्तु स्वरूप कैसा है? सुख दुख का देने वाला इस लोक में या किसी भी लोक में कोई नहीं है अन्य। सुख दुख दाता कोई नहीं। सुख दुख देने वाला जो है वो देव हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सुख देने के लिए देव के अंतरंग में राग होना जरूरी है और दुख देने के लिए उस देव के अंतर में द्वेष होना जरूरी है। और देव का स्वरूप राग द्वेष युक्त तो नहीं रहते। देव राग द्वेष रहित जो है उन्हें वीतराग कहते हैं। वीत राग शब्द में वीत द्वेष तो स्वयमेव आ जाते हैं, गर्भित है स्वयमेव आ जाते हैं। द्वेष को तो सारा जगत बुरा मानती है, लेकिन राग भी जिनमें नहीं है वो देव है। ऐसा देव का फिर किस काम? ऐसा देव से प्रयोजन क्या होने वाला है हमारा? ऐसा देव से ही प्रयोजन होने वाला है। क्या प्रयोजन? स्वावलंबीपना, सच्चारित्रपना, सच्श्रद्धापना, सज्ञानपना, ये सब आने वाले हैं। देने वाले कुछ हो तो जीव कुछ करेगा ही नहीं, प्रमादी हो जाएगा ना। इसलिए वीतरागी देव को देव मानना ही अपने कल्याण के लिए, कल्याण मार्ग प्रशस्त करने के पुरुषार्थ के लिए प्रथम 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 भूमिका है। वीतराग देव को देव मानना ही अपने सुख मोक्ष मार्ग, सुख का मार्ग, स्वाधीन मार्ग प्रकट करने के लिए प्रथम भूमिका है वीतराग को ही देव मानना। कोई किसी को कुछ तो देने वाला होगा तो जीव निश्चित ही प्रमादी हो जाएगा। कुछ अपने लिए करने वाले नहीं है। देव की आराधना करो और देव से
अपने को क्या चाहिए उसे मांगो और सुखी हो जाओ, ऐसे हो जाएगा। लेकिन वस्तु व्यवस्था को ये मंजूर नहीं है। अभी अभी तो हमने सुना, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में सद्भाव नहीं अर्थात अभाव है। एक वस्तु में अन्य वस्तु में, एक वस्तु में एक वस्तु का अन्य सभी वस्तु में क्या है? अभाव है। अभाव अर्थात सद्भाव न होना। तो यही वस्तु व्यवस्था अनादि निधन है। इसे किसी ने नहीं बनाया, इस व्यवस्था को किसी ने नहीं बनाया। स्वाभाविक ही अनादि निधन प्रत्येक वस्तु का स्वरूप निराधार है, निरालंबी है, पर से निरपेक्ष है। सत्ता का स्वरूप तो बताते हुए, ये तो अभाव का हुआ अभी तक चर्चा पूर्व वक्ता से, लेकिन सत्ता का स्वरूप बताते हुए जिनागमों में अनेकों जगह बताया है। सत्ता किसे कहते हैं? जो सर्व से निरपेक्ष। सत्ता तो तीन है ना, उत्पाद, व्यय और ध्रुव। थोड़ा संदेह, थोड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ। उत्पाद, व्यय और ध्रुव। ध्रुव जो है उत्पाद और व्यय से निरपेक्ष है। किसी विशिष्ट उत्पाद के अपेक्षा ध्रुव को नहीं है। किसी उत्कृष्ट उत्पाद की अपेक्षा ध्रुव को नहीं है। किसी विशिष्ट व्यय की अपेक्षा ध्रुव नहीं रखती। फिर से, किसी विशिष्ट व्यय की अपेक्षा ध्रुव नहीं रखती। किसी विशिष्ट उत्पाद की अपेक्षा ध्रुव को नहीं है। एक बात हो गई। किसी विशिष्ट व्यय की अपेक्षा उत्पाद को नहीं है। किसी विशिष्ट व्यय की अपेक्षा उत्पाद को नहीं है। किसी विशिष्ट उत्पाद की अपेक्षा व्यय को नहीं है। किसी उत्कृष्ट उत्पाद की अपेक्षा व्यय को नहीं है। तो ऐसा रहते हुए भी हम देव पर्याय की अपेक्षा क्यों करें? वस्तुतः मनुष्य पर्याय का व्यय होगा हमारा, लेकिन उस मनुष्य पर्याय के व्यय के बदले में देव पर्याय के उत्पाद की अपेक्षा हम क्यों रखें? हम रखते हैं तो हम वस्तु स्वरूप को नहीं जानते। क्या है? सत्ता जो है उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं रखती, व्यय उत्पाद की अपेक्षा नहीं रखती, उत्पाद व्यय की अपेक्षा ध्रुव नहीं रखती, उत्पाद व्यय भी ध्रुव की अपेक्षा नहीं रखती। उत्पाद के कारण, ध्रुव के कारण उत्पाद नहीं, ध्रुव के कारण मिथ्यात्व का व्यय नहीं, ध्रुव के कारण विशिष्ट उत्पाद नहीं। कल मैंने बताए थे अलिंग ग्रहण के अंतिम 19 और 20वां बोल, 19 और 20वां बोल में अमृत चंद्र आचार्य देव ने स्पष्ट किया है, ध्रुव की अपेक्षा शुद्ध पर्याय के लिए नहीं है। शुद्ध पर्याय स्वयमेव स्वयंभू है। शुद्ध पर्याय बोलने से अच्छा होगा, पर्याय शुद्ध होने के लिए ध्रुव की अपेक्षा नहीं है। पर्याय अशुद्ध होने के लिए परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है। क्यों? परद्रव्य के कारण से हमारा पर्याय मलिन नहीं हो रहा है।
कथन जरूर है, कथन जरूर है। कथन क्या है? पर सन्मुख दृष्टि जब तक जीव का रहेगा तब तक अशुद्ध भाव होते रहेंगे। जब जीव की दृष्टि अपने स्वभाव, ध्रुव स्वभाव की ओर जाती है तब पर्याय स्वयं शुद्ध हो जाता है। पर्याय की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? ध्रुव के सन्मुख देखना चाहिए। पर्याय अशुद्ध हो रहा है किस कारण से? पर सन्मुख देखने से। एक कथन जरूर है, लेकिन पर सन्मुख क्यों देखेगा? वो अशुद्ध होने वाला है इसलिए देख रहा है। पर्याय की स्वभाव, अभी शब्द आया योग्यता, पर्याय की योग्यता अशुद्ध होने का ही है, इसलिए वो पर सन्मुख देख रहा है। जिस पर्याय की शुद्ध होने की योग्यता आएगी उस पर्याय निश्चित ही स्वभाव के सन्मुख देखेगा। तो स्वभाव के कारण पर्याय शुद्ध हुई क्या? अपनी योग्यता से और स्वभाव को देखा। ध्रुव तो कुछ भी नहीं किया, ध्रुव तो जैसा है वैसा है। जब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव का भी है, सिद्धों का भी है, ध्रुव जैसा है वैसा है। ये सत्ता का जो व्याख्या है, परिभाषा है, इस परिभाषा का मूल ही ऐसा है। सत्ता किसे कहते हैं? जो पर से सर्वदा निरपेक्ष हो उसे सत्ता कहते हैं। उत्पाद भी सत्ता ही है, वे भी सत्ता। सत अर्थात सत्ता, सत अर्थात रहना, सत अर्थात रहना। उत्पाद रहती है, वे भी रहती है। वे जो है वे उत्पाद रूप से नहीं रहती, उत्पाद जो है वे व्यय रूप से नहीं रहती, लेकिन उत्पाद उत्पाद रूप से रहते हैं। वे के कारण नहीं, ध्रुव के कारण नहीं। वे व्यय रूप से रहते हैं, उत्पाद के कारण नहीं। चलो नया पर्याय आ गया, वो उत्पन्न होने वाला है, हम इस जगह खाली करते हैं, वैसा पर्याय का व्यय नहीं होता। व्यय जो है, अभी दृष्टांत भी मिला, लेकिन व्यय का और उत्पाद का आमना सामना होते हुए भी परिचय नहीं रहते। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अवश्य। क्योंकि गंभीर विषय है। हाँ। और हमारे बच्चे भी हैं, मुझे भी शंका है। हाँ। ये तो समझ में आ गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ करता नहीं, उनका कुछ मतलब उसका उत्पाद वे संबंध नहीं है, तो अत्यंत अभाव है। लेकिन शास्त्र में कथन आता है, हाँ। जैसा परिणाम करोगे वैसा फल मिलेगा। तो अभी इनका संबंध आ गया है ना। तो ये किस अपेक्षा से कहा है? जैसा परिणाम करोगे वैसा फल निश्चित ही आएगा। सामायिक पाठ में भी है ना। बराबर। हाँ, सामायिक पाठ में अंत में कहा है, अमित गति आचार्य देवने, शुभाशुभ तन्न शुभाशुभ कर्मवन जीव निश्चित वाली अनुभव। हाँ, एक कथन किस अपेक्षा से है? इसमें अपेक्षा हम दो लगा सकते हैं, कर्म और भविष्य की अपेक्षा भी रख सकते हैं, लेकिन जैसा परिणाम करेगा वैसा फल उस परिणाम के विद्यमानता में ही संवेदन रूप से मिलेगा। ये वास्तविक है। भाव भविष्य में जो मिलते हैं वो उस परिणाम के फल है। कर्म तो निमित्त मात्र है। कर्म का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। दोनों का बस संबंध संयोग रूप से है। देखिए, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ अथवा जीव द्रव्य का दूसरे अन्य द्रव्यों के साथ
उपचार से संबंध है, ज्ञेय न्यायिक। उपचार से, वास्तव में तो ज्ञेय न्यायिक संबंध भी नहीं है। तो वो एक क्षेत्रावकाशम एक कहने के लिए है, एक कहने के लिए। किसे कहना है, किसे किसे कुछ भी पता नहीं उनके लिए कहना है, लेकिन वास्तविक कहने के लिए। आज सुबह आपने गौर से देखा होगा, हम सब के पूज्य, हम सब इस अवस्था में अब जो विद्यमान है, इसके लिए मूल स्रोत, मूल कारण गुरुदेव का जो प्रवचन हुआ था, उसमें क्या कहा था उन्होंने? ज्ञान राग को जानता है, ये व्यवहार। ज्ञान ज्ञान रूप है, ज्ञान को ही जानता है। उसका चार भेद भी उन्होंने सद्भूत, असद्भूत, ऊपर सभी बताया। वो सब मैं दोहराना नहीं चाहती, लेकिन वास्तव में मैं बता रही थी देव का स्वरूप, देव का स्वरूप। हमारे देव, उसी स्वामी जी का और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, याद आ रही है। प्रवचन सार के 5 मंगलाचरण गाथा है, प्रवचन सार के मंगलाचरण गाथा 5 है। हाँ, उसके ऊपर विवेचन करते हुए गुरुदेव श्री ने बताते हैं, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आपके सर्वज्ञता में, प्रकट सर्वज्ञता में मेरा मोक्ष मार्ग आपने देखा, इसलिए मैं आपके आभारी हूं। क्या भाव है उसमें? प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आपने मेरे मोक्ष मार्ग को देखा है, आपने प्रकट सर्वज्ञता में क्या देखा है? सर्वज्ञ प्रभु क्या देखा है? सर्वज्ञ के विश्वास करना मतलब मोक्ष मार्ग में आ जाना। हमें सर्वज्ञ के विश्वास ही नहीं है भाई। हमारा दोष गिनते जाएंगे तो दोष का समूह पुंज ही हम है। आगम के बात बोलते हैं, आगम के शब्द बोलते हैं, वो तो उनका है जिन्होंने आजमाया है, जिन्होंने लाभान्वित हुए हैं, उनका शब्द है। लेकिन धन्य भाग्य से वैसा शब्द तो हमारा जिह्वा से हम उच्चारण करते हैं, पापी शब्दों से, भव बंधन के कारण रूप शब्दों से भिन्न होकर ऐसे शब्द उच्चारण कर रहे हैं। ये तो बड़े भाग्य की बात। लेकिन इस भाग्य से सम्यक दर्शन या मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। भाग्य अलग बात है, धर्म अलग बात है। धर्म संवेदन रूप है, भाग्य पराश्रय रूप है। भाग्य में पराश्रय है। वीतराग देव के निर्णय में संपूर्ण पराश्रय छोड़ना चाहिए और सभी अनंतकालीन पर्यायों पर विश्वास आना चाहिए। पर्याय है या नहीं, भावी काल के अनंत, एक एक गुण के पर्याय कितने हैं? एक एक गुण के पर्याय त्रिकालवर्ती समय जितने हैं उतने हैं। त्रिकालवर्ती समय जितने हैं उतने एक एक गुण के पर्याय है। हाँ, लेकिन पर्याय रूप में नहीं है, ये भी उतने ही सत्य है। अभी जो कथन हुआ ना, पर्याय है, पर्याय होने की शक्ति है, ऐसे उन्होंने स्पष्ट किया। ये हमारे अपेक्षा से स्पष्ट है। पर्याय किसे कहते हैं? जो वेदन में आवे, जो वेदन में संवेदन होवे, उसे पर्याय कहते हैं। इसको भी पर्याय क्यों कहा? मनुष्य पर्याय क्यों कहा? हमारे उपयोग में चैतन्य के प्रति समय का प्रकट कार्य करने की उपयोग जो है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने के अधिकार एक समय मिला है हमें। प्रत्येक
चैतन्य 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 सामर्थ्य को हर एक समय एक एक प्रकार का कार्य करने के अधिकार मिला है। समझ रहे हैं ना? कार्य करने के अधिकार, शक्ति तो त्रिकाली है लेकिन कार्य करने के अधिकार एक समय के, एक समय की जो है वो उस समय का अधिकार 3 काल में किसी भी समय नहीं आने वाला है। एक ही समय मिलता है उसे, उस चैतन्य के उपयोग समय 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 के अलग 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 भिन्न 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 है। जाति अपेक्षा से त्रिकाली है चैतन्य शक्ति, लेकिन कार्य करने की क्षमता एक एक समय की अलग अलग है। तो चलिए क्या बताया मैंने, त्रिकालवर्ती पर्याय हर एक गुण के निर्दिष्ट होने पर भी व्यक्त जो पर्याय है उसी पर्याय का संवेदन होता है, उसी पर्याय को अधिकार है, संवेदन करने के अधिकार शक्ति उसी पर्याय वर्तमान पर्याय को ही है। शेष सब पर्याय कैसे है? ध्रुव रूप है ऐसे बताया, शक्ति रूप है ऐसे बताया, योग्यता रूप है ऐसे बताया, लेकिन वो सब तो सत्य ही है, लेकिन और एक सत्य है, पर्याय पर्याय रूप में होते हुए भी उसका संवेदन नहीं होता, इसलिए पर्याय को व्यक्त मात्र कहा है जिनागम में। रिपीट कीजिए। हाँ, पर्याय पर्याय रूप में होते हुए भी, उदाहरणार्थ, उदाहरण पहले देखेंगे। जब द्वारका नगरी 12 साल बाद जलने वाली थी द्वारका नगर, तब ही नेमिनाथ प्रभु को वो जलता हुआ द्वारका दिखाई दिया था या नहीं? जलता हुआ द्वारका किस महल से कितने ऊंचा वो अग्नि का ज्वाला, हाँ, लपटे निकल रहे हैं और सब प्रत्यक्ष दिखे थे। वो क्या जब जल रहा था तभी दिखा? हाँ, तो नहीं थे तो कैसे दिखे? नहीं थे तो कैसे दिखे? थे तो सबको कैसे नहीं दिखा? दोनों प्रश्न है ना। हाँ, नहीं थे तो किसी को भी कैसे दिखा? सर्वज्ञ होने दो, किसी भी नेमिनाथ होने दो, असंख्य केवली होंगे नेमिनाथ प्रभु जी के समोसरण में, असंख्य गंधकुटी होंगे, केवली होंगे, छोड़िए सिद्ध को तो दिख रहे थे, अनंत सिद्धों को तो दिख रहे थे, तो नहीं थे तो कैसे दिखे? थे तो कृष्णादि सब लोगों को क्यों नहीं दिखे? क्यों नहीं थे और इन्हें नहीं दिखे? यही बताता है उनको अनंत वीर्य है इसलिए दिखे, अनंत वीर्य प्रकट थे इसलिए उन्हें दिखे। अगर वो नहीं दिखता तो उस ज्ञान को दिव्य कैसे कहते? दिव्य कैसे कहेंगे? पूर्व और प्रवचन साहब में ही गाथा था ना, पूर्व अनुत्पन्न और विनष्ट पर्याय नहीं दिखे तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? पर्याय पर्याय रूप से है, लेकिन आया द्रव्य को, उस द्रव्य को जब प्रकट होते हैं तब संवेदन रूप में जीव को संवेदन रूप होता है। ये प्राग भाव, प्रध्योषा भाव, अत्यंता भाव जो उन्होंने बताया, उसके लिए ये एक पूरक तत्व है। पूरक, वो समझने में आसान हो जाएगा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हमें नहीं दिखता। तुम्हें नहीं दिखता इसका अर्थ नहीं है ऐसा नहीं है। जरद कुमार के बाण से श्री कृष्ण का मरण होगा, ये भी दिखे थे ना उन्हें दिखे थे, या आदिदेव को भी दिखे थे? आदिदेव को भी दिखे थे। नहीं थे तो कैसे दिखे? थे तो हमें कैसे नहीं दिखे? तो दोष हमारा है, उतना शक्ति, हमारा आत्मिक शक्ति हमने प्रकट करने में विफल हो रही है। और एक बात,
संज्ञी पंचेंद्रिय जो मनुष्य पर्याय है, हम और आपका, मिथ्यात्व का सद्भाव होते हुए भी सर्वज्ञ स्वभाव को जानने की पूरा पूरा शक्ति हम में अभी है, लेकिन हम उस शक्ति का अलग रूप से प्रयोग कर रहे हैं, विरुद्ध रूप से प्रयोग कर रहे हैं। जानने की शक्ति, चैतन्य शक्ति, चैतन्यमय वस्तु की विश्वास न करते हुए इस जड़ अनंत अनंत परमाणुओं का पिंड समूह जो देह है उस पर विश्वास कर रहे हैं। वो तो अखंड है ही नहीं, वो तो अनंत अनंत पदार्थ है, अनंत अनंत उद्गल द्रव्य है। उसमें प्रत्येक द्रव्य का अन्य परमाणु रूप द्रव्य से इस शरीर में अनंत है परमाणु द्रव्य, उद्गल द्रव्य, एक परमाणु द्रव्य का, उद्गल द्रव्य का अन्य उद्गल द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। हम तो संबंध स्थापना कर रहे हैं, अनंत अनंत उद्गल परमाणुओं को एक रूप दिख रहे हैं हमें, वैसे देह पर हम विश्वास कर रहे हैं। उस देह से हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, उस देह को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस देह को अपने अंदाज से रखने का, चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में हमारा वो जो शक्ति है वो ह्रास हो रहा है। उस शक्ति का हमने अपने तरफ लगाए तो हमारा निहाल हो जाएगा, संपूर्ण कल्याण हो जाएगा। उसके लिए कोई द्रव्य, कोई अन्य कर्म, कोई क्षेत्र, कोई काल आड़े नहीं आते। यही वीतरागता की निर्णय है, यही सर्वज्ञता की निर्णय। मेरे में जो जो है, अन्य द्रव्य का तो छोड़ो, मेरे में जो जो पर्याय होने वाले हैं वो सब पर्यायों में मैं स्थित्यंतर नहीं कर सकता। इतना निर्णय हो गया तो सर्वज्ञ और वीतराग देव की निर्णय हो गया। इतना निर्णय जिन्हें हुआ है वे ही वीतराग सर्वज्ञ भगवंत को देव मान रहे हैं। देव मानना मतलब स्तुति करना, भजन करना, अलग 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 शैली में अलग अलग शब्दों से उनका गुणगान करना, ये देव मानना नहीं। देव मानना मतलब मेरे जो जो समय समय जिस जिस समय में जो जो कार्तिकेय अनुप्रेक्ष्य में बताया ना, कार्तिकेय मुनि क्या बताया, जम जस देशी क्या बताया, जिस जीव का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से जन्म मरण अंतर्भेद से सुख दुख धन दारिद्र जो जो होने वाले है उसे उस समय उस जीव का उस निमित्त से उस क्षेत्र में वही काल में होगा। एक समय भी आगे या पीछे करने में वज्रायुधधारी इंद्र, एक इंद्र नहीं 100 इंद्र एक साथ आएंगे तो भी समर्थ नहीं। इंद्र इतना ही नहीं, अनंत बलशाली जिनेंद्र आए तो भी समर्थ नहीं। एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा अर्थात कार्तिकेय मुनि वीतराग और सर्वज्ञ भगवान को माना है, उन्हें देव माना है। ऐसे लिखने वाले केवल क्षयोक्षम ज्ञान से नहीं लिख रहे, केवल शाब्दिक लिख नहीं रहे, आंतर्य में उन्हें संपूर्ण संपूर्ण श्रद्धा, ज्ञान, परिणमन और उस अनुरूप आचरण हो रहे हैं। कोरोना के काल में एक बात बताना चाहती हूँ, हमारा साधर्मी हम हमारे साथ आए हुए हैं, अनेकों बार मेरी वो बात उन्होंने उनके सामने मैं रखी हूँ, उन्होंने सुने हैं। क्या कोरोना के काल में मैंने बताया, प्रत्येक जीव का अर्थात हमारा तुम्हारा मरण निश्चित है, मरण के समय निश्चित है और मरण के निमित्त निश्चित है। तो घबराए किस बात के लिए, घबराना किस बात के लिए? मरण भी निश्चित समय पर ही होगा, एक समय आगे पीछे नहीं होगा। मरण होगा,
जब निश्चित है, जब जन्म हुआ उससे पहले निश्चित है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में वही कार्तिकेय मुनि क्या कहते हैं, इस जीव माँ के गोदी में आने से पहले अनित्यता की गोदी में चली जाती है। क्या बात है, हम कितने, हमारा विश्वास था अपने अपने अंतरंग को टटोल सकते हैं सभी ने। किसी का परीक्षा अन्य किसी ने नहीं किया तो उससे कोई लाभ नहीं। अपने अपने अंतरंग की अनुशीलन परिशीलन हम कर सकते हैं। मरण निश्चित है, इस बात पर कितने टक्के विश्वास है हमें? मरण का निमित्त निश्चित है। कोरोना से होना हो तो कोई बदल नहीं सकता, कोई भी, हम माने या ना माने, उसके विरुद्ध प्रयत्न करे या ना करे, उसका विश्वास करे या ना करे, लेकिन वो बदल नहीं जाएगा। जगत कुमार के बाण से ही श्री कृष्ण का मरण हुआ ना। कैसा हुआ था? वो बाण कहाँ चला गया था? समुद्र में फेंक दिया गया था वो बाण। और जगत कुमार भी राज्य छोड़कर चले गए। वो भिल्लों के नायक हो गए। जगत कुमार श्री कृष्ण के भाई, भिल्लों के नायक वन में चले गए, राज्य छोड़ दिया, वन में चले गए, भिल्लों के समूह का नायक हो गए। तो कोई ने एक मीन बोलते हैं ना, मत्स्य को पकड़ा। पकड़ने के बाद उसे काटते हुए सुंदर सा बाण उसके पेट से निकल गया। वही जगत कुमार ने फेंका हुआ बाण था। उस बाण ने वो भिल्ल नायक को लाके दिया उन्होंने। कहाँ आया वो बाण? वही जगत कुमार के वो क्या बत्तड़ के अंते बनाओ कन्नड़ में बाण रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसमें रख दिया। और बाद में क्या हुआ? वही बाण से श्री कृष्ण जब कंगाल हुए थे, पानी के लिए तरस रहे थे, 3 खंड के अधिपति पानी के लिए तरस रहे थे। भाई पानी लेने गए थे। कौन भाई? बलराम पानी लाने गए थे। उतने में ये सोए थे, पैर के ऊपर ऐसे पैर रखे हुए सोए थे। रत्न कंबड़ी, वो शाल ओढ़े थे, कोई सुंदर सा शाल ओढ़े थे। घर से निकलते समय होगा कंधों पर वो शाल ओढ़े सो रहे थे, ऐसे पांव के ऊपर पांव रख के। तो दूर से वो देखता है जगत कुमार, एक ऐसा विचित्र प्राणी है, देखते हैं ऐसा बाण छोड़ देता है। श्री कृष्ण चिल्लाते हैं, कायरों की तरह बाण छोड़ने वाले, मेरे ऊपर बाण छोड़ने वाले कायरों की तरह छुपकर क्यों छोड़ रहे हैं? आगे आओ। ऐसे बोलने से, वो भी तो राजकुमार थे, जगत कुमार भाई थे ना, वो आ गए। आकर देखते तो श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने कहा, भाई तुम चले जाओ, तीर्थंकर के वाणी तो सत्य हो गई, तुम चले जाओ। मेरे मरण तो तेरे बाण से ही होने वाला था, ये सत्य हो गया, तू चले जाओ। बलराम भैया आएगा तो तेरे ऊपर चिल्लाएगा, तू चले जा। मेरा तो मरण निश्चित था, मुझे भी पता था और तुझे भी पता था, लेकिन उसे बदलने का प्रयास हमने किया, वो सफल नहीं हुआ। तू चला जा भाई। गया वो, श्री कृष्ण मरा पड़ा, बलराम आ गया पानी लेके। ये सब क्या बताते हैं? क्या निमित्त बदल गया, श्री कृष्ण के मरण की निमित्त बदल गया। तो हम कथा सुन के क्या प्रयोजन? हमारा निमित्त बदलना चाहते हैं, हाथ धोते हैं, वो क्या वो मास्क तो तिरियंचों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। तिरियंचों को सब जाता है, आपको पता नहीं होगा।
लेकिन खेती करने वालों को पता है ना। ऋषभदेव जी ने कहा था, ऋषभदेव हाँ, ऋषभदेव ने कहा था ना, पुराण में भी आए, पुराण में भी है। क्या कहा था ऋषभदेव ने? और धान्य सब पशु खा रहे हैं तो उसे वो मास्क लगाओ। अब आपका शब्द मास्क है, उस समय क्या था? उसके बदले में उन्हें क्या हुआ? भले आदिनाथ देव, उन्हें क्या हुआ? 13 महीने आहार नहीं मिला, उसके बदले मिला, उसके बदले में वो शिक्षा उन्हें, त्रियंचों को भी नहीं पहनाना है। जो स्वरूप में नहीं, जो कृत्रिम है, वो किसी के लिए भी भला नहीं। ರಾಶಿ ಮಾಡುವ ವೇಳೆದೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದನಗಳಿಗೆ, ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ. ಆ ಧಾನ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಈಗೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ಮಷಿನ್ ಬಂದಿದಾವ್ರಿ. ರಾಶಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಧಾನ್ಯ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಳ್ಳಿ 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 ಮಾಡುವ ವೇಳೆದೊಳಗ ಆ ಧಾನ್ಯದೊಳಗ ಬಾಯಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋದಿರ್ತಿದೆ. ಬಾಯಿ ಜಾಳಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದೊಳಗ. ಅದ ಅಷ್ಟ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇರ್ತಿದೆ. उसके बाद उन्हें यथा मनसोक्त आहार देना भी होता है. वो जो मरनी करते हैं ना, मरनी के बाद यथोक्त आहार भी देना होता है. मैंने क्या कह रहा था? वो जो निमित्त हमने बदलना चाहा, वो निमित्त बदलने पर भी उसी निमित्त से जिनका मरण होने वाला था उनका मरण हो गया या नहीं? उस निमित्त को नहीं बदले इसलिए हुआ, ऐसी तो बात नहीं है. अब जो इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? वैक्सीन बोलते हैं ना, हाँ, उससे क्या होगा? उससे ये होगा, सर्वज्ञ प्रभु ने जो बताया उस वस्तु स्वरूप का विरोध होगा. हमारा मरण उसी निश्चित निमित्त से होने वाला होता तो निश्चित होता. और जब होगी, कौन सा निमित्त से होगी? उसी निमित्त से होगी. विश्वास रखना, विश्वास रखकर उपाय कर सकते हैं ना. ये भी एक प्रश्न उद्भव होता है ना. विश्वास तो हम संपूर्ण रखते हैं, लेकिन उपाय भी करेंगे ना. उपाय कर सकते हैं या नहीं? नहीं करेंगे. साई दीदी कभी भी इंजेक्शन नहीं लिए. उनके साथ हमारे यहाँ 2-4 आदमी है, वो भी नहीं लिए इंजेक्शन. वो तो ऐसे ही बोलते थे हमारे यहाँ, और लिए भी नहीं वो आज तक. जिस दिन उसके बारे में सावधानियां बरतने के समाचार आने लगे, उसी दिन मेरा ऐसा एक विचार सहज आया, मरण निश्चित है, मरण के समय निश्चित है, मरण के निमित्त निश्चित है. निमित्त से तो मरण नहीं होता. निमित्त से मरण होता. मरण होने के बाद उस निमित्त के ऊपर आरोप आता है. निमित्त से तो मरण नहीं होता, लेकिन निमित्त भी निश्चित है. वो वही पांडव पुराण के आधार से बनते हैं. वो जरत कुमार के बाण, द्विपायन मुनि के क्रोध, वही निमित्त थे ना. द्विपायन मुनि के क्रोध से ही तो द्वारका जली. द्विपायन मुनि चले गए थे 12 साल के बाद. 12 साल के बाद जलने वाले हैं तो चले गए, हम इधर आएंगे ही नहीं. लेकिन 12 साल गिनने में हो गई भूल हो गई. और चलो देखते हैं द्वारका नगरी है या नहीं. आ गए द्विपायन, आ गए. ये देखो दिक्पायन, ये देखो द्विपायन. यादव कुमार, यदुवंशीय कुमार सब हंसी उड़ाने लगे, उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे. क्यों? उन्होंने वन क्रीड़ा के लिए गए थे. तृषातुर होने के कारण जब वो
पानी पिए थे, उस पानी में मद्य था। 12 साल के बाद उस मद्य ने काम किया। 12 साल के बाद बरसात में पानी बरसा होगा या नहीं? वो मध्य तो ऐसा ही नहीं था ना। क्या है? प्रथमान योग मनोरंजन है, टाइम पास है। प्रथमान योग क्या है? प्रथमान योग रहने दो, चरणान योग रहने दो, कोई भी अनुयोग बस वस्तु व्यवस्था को ही बताते हैं और विपरीत भाव से जीवों को छुड़ाकर सहज स्वाभाविक वितराग भाव के तरफ ले जाते हैं। प्रथमान योग रहने दो। प्रथमान योग मनोरंजन का विषय तो है ही नहीं। इस ग्रंथ में समंत भद्राचार्य जी हो गया क्या भाई जी? समय 100 हो गया। अच्छा 10 मिनट लीजिए। अच्छा एक ही दिन में सब खाएंगे क्या? कल भी थोड़ा रखना चाहिए ना। इस जीव को अनादि काल से अनंत 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 बार मनुष्य हुए है। इस जीव ने दो तरफा है, न्याय दो तरफा है, सिद्धांत दो तरफा है। या तो अभी तक हमने त्रस पर्याय या मनुष्य पर्याय पाया ही नहीं, यही प्रथम बार पा रहे हैं। ऐसे सोचेंगे तो भी सत्य हो सकता है। क्यों? इतने काल तक हमने मनुष्य भव पाया ही नहीं, तो हमारे दोष से ही पाया नहीं ना। हमारे ही दोष, हमारे ही उसमें गलती है ना, अपराध हमारे ही है ना, निगोद से निकले ही नहीं। कौन निकाला नहीं या हमने निकले नहीं, दोष हमारा ही है। अब दूसरे तरफ से सोचेंगे तो अनेक बार मनुष्य हुए। गुरुदेव के प्रवचन में भी आते हैं, सिद्धांत है हरेक आगम में अनेकों आगम में मिलता है। क्या? इस जीव ने अनेकों बार समोसन में लिया। छड़ाला में है ना, मुनिव्रत धार अनंत बार गए को जायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। धरि सी मुनि दीक्षयनु जीवन, पीरिय महा नियम गणताना, चरिषि ग्रैवेय कदली अनंत बारी जमशीदन। ऐसा कन्नड़ का पद्यानुवाद हमारे पिताजी ने किया है भामिनी षटपदी में। बोले इसके बारे में मुझे सबको कहना है कि ये जो कन्नड़ में हुआ है इतना अच्छा हुआ है, इतना प्योर हुआ है, जो ओरिजिनल कन्नड़ का छड़ाला है ऐसा लगता है नया। ओरिजिनल कन्नड़ का छड़ाला नहीं। अन्ना जी से तो आप सब परिचित है, यशपाल अन्ना जी से। यशपाल अन्ना जी हमारे पिताजी का परम मित्र थे, एमबी पाटिल हमारे पिताजी। आपने भी अनेकों बार उनके मुंह से सुना होगा। अन्ना जी जब ये छड़ाला का कन्नड़ भामिनी षटपदी, छहों ढालों के सभी पद्य एक ही छंद में हुआ है भामिनी षटपदी में, छहों ढाल। तो अन्ना जी ने एक बात बताया था, अब इसे देखकर पुनः हिंदी में करना होगा। वो तो चले गए, साक्षी तो नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ बैठकर मुझे असत्य बोलने का फल क्या है उसे अच्छी तरह मैं परिचित। असत्य नहीं बोल सकती जिनवाणी के सामने, और असत्य बोलने का प्रयोजन भी तो कुछ नहीं है ना। इसे देखकर अब फिर से हिंदी में करना होगा, ऐसे उन्होंने बताया। भामिनी षटपदी पहले, दूसरे और पांचवी ढाल दो दो लाइन के हैं हिंदी में पद्य, दो दो लाइन के, वो सब 4 लाइन के हुए हैं कन्नड़ में भामिनी षटपदी। भामिनी षटपदी वास्तव में 6 पाद रहता है, लेकिन 4 लाइन में वो पहले वाला 2 जो है एक मिलाते हैं, और तीसरा एक बड़ा होता है, चौथा और पांचवा फिर छोटा होता है, एक ही लाइन करते हैं, और छठा बड़ा होता है। ऐसे
पहले, दूसरे और पांचवी ढाल का 4-4 लाइन हुआ है। छंदस के नियमानुसार सुनेंगे तो 6-6 लाइन हुई है। 1-2 लाइन का पद्य 6-6 लाइन हुई है। 2 लाइन में भी 4 पाद रहते हैं, हिंदी में भी। 3 भुवन में सार, ये 1 पाद हो गए। वीतराग विज्ञानता, ये 1 पाद हो गए। ऐसे ही 4 पाद का 6 पाद हुआ है कन्नड़ में। और तीसरे, चौथे और छठे ढाल 12-12 लाइन हुई है। 4-4 है हिंदी में, वो 8-8 हुई है। ये हिंदी में 8-8 है, वो 12-12 हुई है। समझ रहे हैं आप? काव्य के नियमानुसार आप जान लेना, अलग अलग छंद है। इतना सुंदर हुआ है। मूरु लोक दिवीत रागवु सार विदे विज्ञान तेयुमेन तोरु ओडे शिव स्वरूपವಾಗಿ हुदु सारी अरहंतादि सिद्धರು ಭೂರಿ ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆವರು ಮೂರು ಯೋಗಗಳಿಂದ ನಮಿಸುವೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೀಗ। एक मंगलाचरण 3 भुवन में सार जो आ गए। इतना सुंदर, सुनने में आए तो समझने में नहीं आएगा, ऐसी बात ही। वैसे ही पंच परमागमों का कन्नड़ पद्यानुवाद इतना सुंदर, इतना सरल, अनपढ़ लोग भी पढ़े सुनेंगे तो अर्थ समझ जाएंगे। पांचों परमागमों का हमारे पिताजी ने किया है। धन्य उनके जीवन, उनके जीवन के बारे में भी एक दिन समयानुसार मैं बताऊंगी। जरूर बताना आवश्यक है। हमें पता नहीं है, इसलिए जरूर बताना। पता करने के लिए नहीं, हमारा जीवन सुधरने के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। वो भी एक दिन अवश्य बताएंगे। अब समय हो गया है, यही पूर्ण करते हैं।